एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने है अभी बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिएगा, बैंक निफ्टी 47,060 पर ओपन हुई है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया हमने, इसे हम 3 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा, अभी मार्केट ओपन होने वाली है। 9:11 का टाइम हो चुका है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा, ये 47,000 पर है। इसके नीचे कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने 5 मिनट की कैंडल आपको दी थी कि उसके नीचे निकलते ही और सेलिंग होगी। तो मेरा व्यू ये है, यहाँ इस प्राइस के नीचे निकलते ही हम सेल बोलेंगे और ऊपर का भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिएगा, ये यहाँ पर और 200 की रेंज थी मेरे रेजिस्टेंस की जो मैंने आपको दिया था, तो यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ये देखिएगा, ये ऊपर मैं ग्रीन लाइन लगा ड्रॉ कर दी है। अगर प्राइस देखिएगा, अगर इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे भी आएगा तो हम बाई साइड की तरफ चलेंगे। अदरवाइज इससे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे। अगर चाहें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। ये देखिएगा, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, अच्छा सेटअप हो जाएगा। और और भी जो खतरा मानते हो भैया, वो अपना कोई अपनी जो भी छोटी मूविंग एवरेज होती हैं ईएमए वगैरह वो लगा लें, ड्रॉप कर लें। एक ही लगाएं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे मेरे को तो लगता नहीं कि मूविंग एवरेज की भी आवश्यकता है। तो ये देखिएगा, तो हमें बाई और इस रेड लाइन के नीचे सेल साइड का टारगेट यहाँ का रहेगा 900 के करीब का। और अदरवाइज मार्केट अपसाइड की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर इसे क्रॉस करता है ग्रीन लाइन को तो और भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें। टारगेट रखेंगे जो ये स्विंग आई है ना, इस स्विंग आई के भी ऊपर का, यानी कि 300 के भी ऊपर का, या फिर इसे ब्रेक न करे तो 300 की रेंज का रख सकते हैं। ये तो पहला टारगेट होगा। और 500 का, 47,500 का भी रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आज ट्रेड बनाएंगे हम। अभी देख लेते हैं एक बार, मार्केट ओपन होने वाली है और सेटअप आपके सामने है। हाँ, बाई साइड में इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस रेड लाइन के नीचे और ट्रेंड लाइन के नीचे अगर यहाँ से घूमकर वापस आता है प्राइस, तो इस जोन से बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, मार्केट तेजी की तरफ बढ़ती हुई अभी तक तो नजर आई नहीं है, सेल साइड में है। तो हमारा ट्रिगर हो चुका है भैया। तो पोजीशन अभी बनाए, पहली मिनट की कैंडल है ये, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखिएगा, तो ये ट्रिगर यहाँ से हुआ है और टारगेट भी रख लेते हैं इसका। सेल साइड में ट्रिगर हुआ है तो कहाँ तक आएगी ये। देखिएगा, बाई साइड में अगर एसएल आपको छोटा रखना है, एसएल यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। सेल में अभी है, इस रेंज के अंदर तक है। तो देखते हैं सेल में कहाँ तक प्राइस मिलता है। सेल ट्रेड चली हुई है अभी। एक अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 60-70 पॉइंट गिर चुकी है। वापिस अप साइड में भागे, उससे पहले जिसको बुक करना है कर लो। अरे मार्केट खुलते ही आपको 60 कहाँ से, ये 47,000 से
60 पॉइंट मिल रहे हैं नीचे की साइड में। कितना 50 का लो किया है क्या, कितने का किया ये? तो 50 मिल रहे हैं, 50 पर ले लो। ये देखो 60 पर ले लो। ठीक है, खुलते ही अगर इतना प्रॉफिट मिल जाता है, मूवमेंट तेज होता है इस टाइम पर। तो ये देखिएगा सेल साइड ट्रिगर हुआ है आज का, और सेल साइड कंटिन्यू चल रहा है। तो हाँ, ऊपर का लगा देते हैं अभी। देखिएगा अभी मार्केट ऊपर जाएगी, ग्रीन बने तभी निकल जाना है, रुकना नहीं मार्केट में कि हाँ ये होगा वो होगा। हमें प्रॉफिट मिला, ग्रीन बन रही है, निकल जाए बस। यहाँ पर बुक कीजिए 60-70 पॉइंट। स्कैल्पिंग तो ऐसे ही होती है भैया। अगर बड़ी ट्रेड रखनी है तो फिर नीचे की भी और भी ड्रॉ कर देते हैं हम। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को निकलता है तो हम बड़ी ट्रेड में भी घुसेंगे। तो एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल आ चुका है रेजिस्टेंस के ऊपर। बाउंस बैक भी कर सकता, अगर नीचे निकलेगा तो बड़ा 100-150 पॉइंट का और भी फॉल देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर देखिएगा ये यहीं पर लगा देता हूँ आपके सामने। यही है हमारी जो सपोर्ट है। देखिएगा यहाँ पर रुक रहा है प्राइस, वो ऊपर भाग चुका है और हमने ये ड्रॉ कर दी। अगर इस रेड लाइन के नीचे रेड कर देते हैं इसे, निकले तो हमें 100 से 150 पॉइंट की और, यानी कि स्ट्रैंड लाइन तक का टारगेट आसानी से और मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल ही चुका है, 60-70 पॉइंट जितने भी हैं ये। बाई रेंज पर भी क्या, अगर देखिए बाई रेंज तो मैं वहीं से बोलूँगा कि उस रेंज के ऊपर निकलता है तो इससे अभी ऊपर बढ़ा है। रेजिस्टेंस अगर इसके नीचे निकलता तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट तो बिल्कुल आसानी से था, जो कि ट्रेंड लाइन क्या, या ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती, टारगेट दे देते तब का रहेगा हमारा। बता देते हैं एक बार। ये है नो। हाँ, इस रेंज में जो ये स्विंग लो है ना, इसके नियर का यहाँ का हम रख सकते हैं टारगेट उनके लिए, जो ये रेड लाइन ब्रेक होने के बाद रुकेंगे। रेड लाइन ब्रेक होने पर इस स्विंग लो का, यानी कि 800, ये है लो करीबन यहाँ पर, इस रेंज का टारगेट ये ब्लू कर देता हूँ मैं। ये टारगेट हम मार्केट से लेंगे और देखिएगा यहाँ पर प्राइस किस तरह से सपोर्ट ले करके ऊपर बढ़ा था, तो इसी स्विंग का टारगेट रखेंगे हम। अदरवाइज मार्केट देखिएगा ठीक इस रेड लाइन के ऊपर ऊपर बढ़ती हुई इस तरह से चलती है तो अपसाइड में जाती हुई नज़र आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर का भी लेवल ड्रॉ कर देते हैं एक बार, वो भी ठीक रहेगा क्योंकि ये ऊपर ही भाग रही है मार्केट। मार्केट ऊपर ही भाग रही है तो ऊपर का ही लेवल एक बार, ये तो हमने ड्रॉ कर रखा है। और एक है ये स्विंग आई यहाँ पर। चलो कोई नहीं, ऊपर का ही रखिए। इस रेड लाइन के ऊपर तो बाई में ही हम अभी, यहाँ पर क्या है, बाई साइड में ही रहिएगा। एक बार नीचे आ सकती है मार्केट दोबारा से लो बनाने के लिए, इस रेंज से 14700 की रेंज से या 50 की रेंज से वापस आ सकती है लो बनाने के लिए। अगर इस रेड लाइन के नीचे निकले तो आपको टारगेट दे दिया गया है,
इसके भी नीचे सस्टेन होती है तो 500 की तरफ का, ठीक है। और ग्रीन लाइन के ऊपर निकलती है तो बाई साइड कंटिन्यू रहेगी। इस जोन में गिरावट भी होगी तो हम बाई ही करके चलेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार आपको ये लेवल तो मिल चुके हैं, इस पर मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देता हूँ और ड्रॉ करके ही आपको ये चार्ट आज देता हूँ और इस पर फिर देखते हैं क्या कुछ रहता है। देखिए इस जोन के ऊपर अगर निकलती है तो बाई ही रहेंगे और इसके नीचे निकलती है तो हम सेल कर सकते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, यहाँ से एक बार गिरावट देखने को वापस मिल सकती है अगर ये स्विंग ब्रेक नहीं किया ना, या ये जो रेड लाइन है ब्रेक नहीं हुई तो वापस ऊपर बढ़ सकती है। आपको नीचे से बॉटम से स्विंग बनाती हुई नजर आए तो बॉटम से प्राइस देखने को मिल जाएगा अप साइड का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो देखते हैं मार्केट क्या कुछ दिखाती है, अभी ले चलते हैं आगे चार्ट में। ये देखिएगा ऊपरी स्तर से फिर से गिरावट हो रही है और वॉच कीजिएगा आज का ट्रेडिंग लेवल आपको मिल चुके हैं। अगर रेड लाइन ब्रेक करती है मार्केट दोबारा आकर के तो नीचे का टारगेट रखिएगा, अदरवाइज मार्केट इस लो को ब्रेक न करेगी, यहीं कहीं से वापस अपसाइड में घूमती हुई और 200 की तरफ जा सकती है। 200 के ऊपर ग्रीन लाइन है, उसको भी अगर देखिएगा यहाँ कहीं जा सकती है। इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तो समझ लेना है कि गिरावट के बाद भी हमें बाई ही करके चलना है आज, और टारगेट रखना है जो ये स्विंग था पिछला यहाँ का 100-150 पॉइंट तो नॉर्मल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। और 500 की तरफ भी मार्केट जा सकती है 500 पर। हाँ 500 पर बता दें आपको, एक ये भी देखिएगा 500 पर ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देते हैं वो 500 की रेंज में ही है शायद। हाँ तो ये ट्रेंड लाइन है, इसके पास ये रेंज है 47,500-600 की, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आगे मार्केट को। टाइम फ्रेम 3 मिनट का रखिएगा और चार्ट को नॉर्मल कर देते हैं एक बार। एक बार गिरावट देखने को वापस मिल सकती है, ऐसे ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है सुबह। तो हमें जो टारगेट था इसके नीचे निकलता ना यहाँ पर, अभी आप बोलोगे कि ये वो हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये बुकिंग का लेवल है और इस रेड लाइन लाइन के नीचे का था मेन तो हमारा इसके, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए सपोर्ट भी है, रेड कैंडल भी है। इसके नीचे निकलती तो और बिल्कुल ट्रेंड इसको भी ब्रेक करती तो यहाँ तक, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं अब तो इसी कैंडल के नीचे हम निकलते ही ये टारगेट लेंगे नीचे की साइड का, अदरवाइज मार्केट आपको क्या होगी इसी जो ये लो लगाया है अभी इसके ऊपर से निकलती हुई नजर आएगी। तो आज का जो ये आज की डेट है कितनी, आज की डेट है ये देखिएगा, ये है 23 फरवरी, 23 फरवरी 24 और 9:20 हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सभी किस प्रकार से ट्रेड लेनी है हमें। आज की ट्रेड के लिए इतना ही।